तेजस्वी जी ने जो माई बहन मान योजना, सम्मान योजना जो शुरू किए हैं, बहुत ही सराहनीय है। और यह बात जन जन तक हम लोग पहुंचा रहे हैं, सब लोग समझ रहे हैं। 2500 रुपया हर माँ बहन के खाता में आएगा जब तेजस्वी जी का सरकार। बाबू औरत के प्रति गलत बयान देते हैं, हम लोग को सुनने में लाज लगता है, कहने में लाज लगता है। तो वो क्या उनके शासन में ऐसा हो रहा है, यही ना जंगल अभी उनका दयनीय स्थिति खराब हो गया है। उनको काम करने में के कोई लायक नहीं है, रिजेक्ट हो गए हैं। इसलिए परिवर्तन होना चाहिए। दिवाली होली हम लोग मनाते हैं और साफ सफाई करते हैं, मन को धो लेते हैं। उसी तरह नीतीश जी को भगा देना है और साफ सुथरा बिहार बनाना है। तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार। हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है मैडम। धन्यवाद आपको भी मेरे पास आने के लिए, बात सुनने के लिए। सबसे बड़ी बात है कि परसा विधानसभा में बहुत पुराना इतिहास रहा है। लोग जागरूक हैं, सब लोग जानते हैं कि यहाँ परिवर्तन कैसे होगा। और उसके बाद हम महिला प्रकोष्ठ के महिला अध्यक्ष हैं, जिला अध्यक्ष सारण के, राजद के। और अपना घूम घूम के पंचायत स्तर तक, बूथ लेवल तक हम संगठन को तैयार कर रहे हैं। मैडम, पारसा में कैसे परिवर्तन होगा? क्या पारसा के किस मुद्दे पर आप लोग ज़्यादा फोकस कर रहे हैं? लोग किस जनता क्या चाहती है पारसा की? जनता तो परिवर्तन चाह रहा है, काहे से कि हम लोग बूथ लेवल पर जा रहे हैं, इसलिए परिवर्तन होगा। परिवर्तन इसलिए जरूरी है कि परसा में कहीं भी कोई काम दिखाई नहीं दे रहा है। अभी वर्तमान में 20 साल से नीतीश जी हैं और कोई काम हमको नहीं दिखाई दे रहा है। लेकिन तेजस्वी जी ने जो माई बहन मान योजना, सम्मान योजना जो शुरू किए हैं, बहुत ही सराहनीय है। और यह बात जन जन तक हम लोग पहुंचा रहे हैं, सब लोग समझ रहे हैं। 2500 रुपया हर माँ बहन के खाता में आएगा जब तेजस्वी जी का सरकार होगा। जब तेजस्वी जी सरकार में आएंगे तो 2500 रुपया हर महीना हर महिला के खाता में, जो 18 साल से ऊपर है, उनको हर महिला को यह पैसा आएगा। क्या लगता है कि तेजस्वी जी यहाँ पर टिकट को लेकर आपको चेहरा पर कुछ विचार करेंगे या आप टिकट के लिए मांग किए हैं? देखिए, टिकट के बाद तो तेजस्वी जी ऊपरी अल्लाह का मान जानते हैं। लालू जी जानते हैं, तेजस्वी जी जानते हैं, रोहिणी दीदी जानती हैं। रोहिणी दीदी देख रही हैं, चाहे तेजस्वी जी देख रहे हैं कि कौन काम कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है। जब हम लोग को थोड़ा सा वोट से रोहिणी दीदी का हार हुआ, हराया गया, हारी नहीं है, हराया गया है। क्योंकि सत्ता वाले ने यहाँ बहुत खेल खेला है, तो खेल से तो हम लोग लड़ाई नहीं लड़ सकते हैं। लेकिन हम लोग अपना अलग एगो प्रतिक्रिया अपनाए हैं, जिससे आने वाला समय में बहुत फायदा होगा। बूथ स्तर पर, गांव गांव में हम लोग जा रहे हैं, जन जन से मिल रहे हैं। सबको यही है कि हम लोग वोट देते हैं लालू जी को और चला जाता है किसी और को। मैडम, आप बोले कि यहाँ पर जो है रोहिणी दीदी को हराया गया, हारे नहीं है। क्या लगता है कि कहीं ना कहीं अपने ही अंदर कुछ कमियां थी कि रोहिणी आचार्य जो है थोड़ी वोट के लिए पिछड़ गई? क्या लगता है? तेजस्वी जी के उस समय बयान आया था कि कटैया छटैया होगा, जो हम पार्टी के साथ अगर गलत किया है तो आज समय आ गया है, तो कहीं ना कहीं इसका असर भी है विधानसभा पर। विधानसभा पर अवसर है, लेकिन देखिए, अपना आदमी धोखा नहीं दिया है। वोट तो था ही, वोट था नहीं तो 4,75,000 वोट कहाँ से आया? वोट से नहीं हारी है, हराया गया है, दबाया गया है। कि ईंट का जवाब ईंट से दे सकती थी रोहिणी जी, इंग्लिश में का जवाब इंग्लिश में दे सकती थी, इसलिए इनको पीछा के
कर दिया गया। जैसे अभी वर्तमान जो सांसद हैं देश विदेश घूमते हैं, तो देश विदेश का टक्कर ये दे सकती थी, इसलिए डर के इनको पीछा किया गया। लेकिन हारने वाले में से और हार मानने वाले में से रोहिणी दीदी नहीं है, और उन्हीं का हम लोग कार्यकर्ता है, तो हम लोग भी हार नहीं मानेंगे। जिस तरीके से नीतीश जी बार बार कहते हैं कि हमने परिवर्तन किया और महिलाओं के प्रति जो आरक्षण दिया, महिलाओं के मान सम्मान दिया, लेकिन बिहार के सासाराम की बेटी के साथ बनारस में इस तरीके से होता है, इस पर क्या आपका कहना है? ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। महिला है, लड़की है, पढ़ने जा रही है। सुशासन बाबू कहते हैं कि घर से महिला पहले आगे नहीं निकल रही थी, डरती थी बाहर निकलने में, लेकिन महिला के साथ इस तरह का व्यवहार हो रहा है, बलात्कार हो रहा है, इस पे सुशासन बाबू का नींद कहाँ गया है? ये नहीं दिखाई। क्योंकि दोनों जगह डबल इंजन की सरकार है और कोई भी नेता, एनडीए के नेता, चाहे वो जदयू हो, चाहे वो यूपी का कोई भी नेता बीजेपी को हो, इस पर खुलकर बात नहीं कर पा रहे हैं। कैसे करेंगे? वो लोग तो नेता ही, जब नीतीश बाबू ही औरत के प्रति गलत बयान देते हैं, हम लोग को सुनने में लाज लगता है, कहने में लाज लगता है, तो वो क्या उनके शासन में ऐसा हो रहा है? यही ना जंगल राज है। अच्छा, 5 से 10 जो नीतीश जी थे, अब के जो नीतीश जी हैं, क्या लग रहा है? अभी उनका दयनीय स्थिति खराब हो गया है, उनको काम करने में के कोई लायक नहीं है, रिजेक्ट हो गए हैं, इसलिए परिवर्तन होना चाहिए। परिवर्तन होना चाहिए। जाते जाते मैडम अपने पूरे सारण वासियों, खासतौर विधानसभा पारसा की वासियों को क्या संदेश दीजिएगा? होली भी है, शिवरात्रि भी है। देखिए, जैसे दिवाली होली हम लोग मनाते हैं और साफ सफाई करते हैं, मन को धो लेते हैं, उसी तरह नीतीश जी को भगा देना है और साफ सुथरा बिहार बनाना है, तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार। बहुत बहुत धन्यवाद।